मिनिमम वेजेस एक्ट 1940। ये क्या इंश्योर करता है कि आप किसी इंप्लॉय को मिनिमम कितना वेज दोगे, ठीक है। ये टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है। ये ऐसा नहीं है फिक्स है, और ये ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल का कोई चलता है हिसाब किताब। यहाँ पे आप टाइम टू टाइम स्टेट अकॉर्डिंग स्टेट अपने मिनिमम वेज एक्ट रिवाइज करती है, और बहुत फ्रिक्वेंटली ये रिवाइज होते हैं, ठीक है। तो हम इसके एक्ट के बारे में जानते हैं। मिनिमम वेज रेट in India are fixed under the Minimum Wage Act 1948 and is determined both by the central government and the provincial government, that is state, ठीक है। Minimum wage rate may be established for any region, occupation and sector and declared at the national, state, sectoral और occupational level, ठीक है। यहाँ पे जो वेज एक्ट है ना, वो या तो किसी रीजन के अकॉर्डिंग चल सकता है, या किसी ऑक्यूपेशन के बेस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, किसी सेक्टर के बेस पे, ठीक है। क्या था, नेशनल लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है, या ऑक्यूपेशनल लेवल पे हो सकता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं है। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में क्या है, स्किल लेबर, नॉन स्किल लेबर ऐसे करके है, ठीक है। बट वही चीज हरियाणा में है, वहाँ ऑक्यूपेशनल बेसिस पे चलता है। कहीं कहीं पे क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस पे है, ठीक है। While fixing the minimum wage rate, it may be set out for the different class in the same schedule of employment or set of different schedule of employment। तो मतलब ये डिफर हो सकता है किसी एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, ये डिफर हो सकता है। और ये पेमेंट भी कैसे हो सकती है, यहाँ पे कहीं पे मंथली चलती है, कहीं पे आवरली बेसिस पे। इट मे ऑल्सो बी फिक्स्ड बाई आवर, और मंथ, और एनी वेज पीरियड, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मिनिमम वेज एक्ट, जब आप लोग इनकम टैक्स में काम करते हो ना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि अगर आपने सैलरी, किसी कंपनी ने सैलरी कम दिखा दी, ठीक है, और वो एम्प्लॉय पहुंच गया कि भाई मेरे को तो मिनिमम वेज एक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इसकी प्लानिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कंसल्टेंट के लिए। अब दिल्ली जैसे एरिया में बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको समझाता हूँ कि दिल्ली जैसे एरिया में जो मिनिमम वेज एक्ट है वो 17,000 के आसपास है, अगर कोई पर्सन ग्रेजुएट है तो, ठीक है। अब किसी को कंपनी में एक अकाउंटेंट चाहिए, कोई भी ऐसा पर्सन चाहिए, उसको काम कुछ भी नहीं आता, तो एम्प्लॉय 17,000 देगा एम्प्लॉयर उसको। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो 17,000 दे नहीं सकता उसको, वो कम दिखाएगा तो उसे डर क्या रहता है कि मैं मिनिमम वेज एक्ट में आ रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो इसकी प्लानिंग भी आप कंसल्टेंट को अपने तरीके से करनी होगी, ताकि आप सैलरी भी दे पाओ और साथ में वो बंदा मिनिमम वेज एक्ट में भी आ जाए, ठीक है। उसको आप कवर अप कर लो, ताकि वो कंपनीज के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। यस सर। सर इसमें सर ऐसा हो सकता होगा ना कि उसको तो पेमेंट ज्यादा दिखा दिया 20,000 तक का, बाकी उससे कैश में वापस ले लिया कंपनी ने। देखो ये है, बट ये थोड़ा सा रिस्की होता है भाई, एक दो एम्प्लॉय के साथ तो कर सकते हो, जी सर, कैश बहुत इकट्ठा हो लेकिन जाएगा। जहाँ 50-100 एम्प्लॉय है, ठीक है, उनके साथ थोड़ा रिस्की हो जाता है कि भाई उनको पहले पेमेंट दो फिर कैश लो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली लोग प्लान क्या करते हैं, लोग प्लानिंग करते हैं, मैं बताता हूँ, या तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं, ठीक है, या उसको प्लानिंग में क्या करते हैं, उसको सैलरी दिखाते हैं 17,000 की, बट उसकी अटेंडेंस कम कर देते हैं, ओके, बट वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाता। तो किसी एम्प्लॉय का आपने किसी दिन ज्यादा दे दिया, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट पे डाल देते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स पे वेज एक्ट अप्लाई नहीं होता, मिनिमम वेज एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। उसको पर डे के सिस्टम पे दिखा देते हैं, अंडर ट्रेनी रख देते हैं। जैसे होता है क्या है, अकाउंट ट्रेन, अपने अकाउंटेंट हायर किया, तो वहां तो लग जाएगा मिनिमम वेज एक्ट, लेकिन वही उसकी डेजिग्नेशन दे दी अपने अकाउंट ट्रेनी, तो ट्रेनी की सैलरी कभी डिफाइन नहीं होती। ट्रेनी को तो आप सैलरी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो इस तरह से लोग डिफाइन कर लेते हैं, उसके डेजिग्नेशन में क्या लगा देते हैं, ट्रेनी, ठीक है। आपने देखा ना मैनेजमेंट ट्रेनी, आप इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रखती है ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रखती है, क्या रखती है, मैनेजमेंट ट्रेनी। वो क्यों रखती है मैनेजमेंट ट्रेनी, क्योंकि उनको उतना पेमेंट देना ही नहीं, उनको तो देना है क्या, 5,000 10,000 रुपए, ठीक है। सीए या सीए में जाते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों के लिए, तो वहां पे क्या सैलरी देते हैं वो, 5,000 10,000 रुपए एज ए ट्रेनिंग। दे तो सकते नहीं है वो, तो क्योंकि तभी वो क्या करते हैं, डेजिग्नेशन में क्या लगा देते हैं उनके, ट्रेनी। तो ट्रेनी करके भी आप उनको सैलरी दे सकते हो। तो बड़े सारे रास्ते हैं जो नॉन इथिकल हैं और बाय लॉ लीगल भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंडर द मिनिमम वेज एक्ट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट
may notify the scheduled employment and fixed and revised minimum wage rate for these schedule of employment. ठीक है. Fourth point है, there are two method of fixing and revising minimum wages. First है under the committee method, the government set up a committee and subcommittee to hold inquiry and recommend for fixing and changing minimum wages. ठीक है. दूसरा है in the notification method, government proposal gets published in the official gazette for the person who are likely to be affected and it is specified the date not less than 2 months from the time of notification where the proposal are taken into consideration. ठीक है. The government after considering the advice of the committee and all representation received by the specified dates fixes and revise the minimum wage of concerned scheduled employment which comes into force after 3 months from the date of issue. ऐसा भी नहीं है गवर्नमेंट ने आज बोल दिया और आज से आपका वेज एक्ट लागू हो जाता है. ठीक है. वो कम से कम 3 महीने का आपको टाइम देती है, 3 महीने बाद आपको लागू कर सकते हो. तो वेज एक्ट हमेशा आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेबर लॉ में काम करने के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना. हम टाइम पे डिफरेंट स्टेट्स के मिनिमम वेज एक्ट के जो नोटिफिकेशन है वो भेजते रहते हैं कि भाई ये चेंजेस हो गए.